मथुरा जनपद में पुराने आंगनबाड़ी केंद्रों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं तथा कुछ स्कूल की बिल्डिंग में भी संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह के आंगनबाड़ी केंद्रों का सपना उत्तर प्रदेश सरकार देख रही है, वह अभी दूर दूर तक साकार होते नजर नहीं आ रहे हैं। हालात यह है कि ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र दुर्दशा का शिकार है। साफ सफाई का अभाव भी आंगनबाड़ी केंद्रों में रहता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर तभी भीड़ नजर आती है जब बच्चों को खाने पीने का सामान बांटा जाता है। अन्यथा की दृष्टि में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रुचि के अनुसार अभिभावक और बच्चे भी नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि विभाग भरसक प्रयास करता है, लेकिन बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे और उसका पोषण का ध्यान रखा जाए तथा उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी जाए। ऐसे ही कुछ दिनों पूर्व जनपद के अंतर्गत एक गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया था। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा भी अपनी बैठक में किया गया था कि जिन लोगों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र गोद लिए गए हैं वह निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट प्रेषित करें। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा सुधारने के प्रयास भी प्रारंभ हुए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव मिश्रा बताते हैं कि ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं और कुछ केंद्र सरकारी विद्यालयों में भी चल रहे हैं। उनका प्रयास है कि आने वाले समय में पंचायत सचिवालय में या अन्य समूह के जो केंद्र हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्र समाहित कर दी जाए, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र दुर्दशा का शिकार हैं, जिनका सुधार का कार्यक्रम चल रहा है तथा आने वाले समय में ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो किराए के भवन पर चल रहे हैं उनको सरकारी स्थान पर शिफ्ट किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में सभी योजनाओं का लाभ क्षेत्रीय लोगों को मिल सके। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिले से 6 के आसपास आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं जिन्हें अभी चेतावनी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि RBSK की जब टीम है जी, तो वो जब आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाए तो बच्चों का अधिक से अधिक स्वास्थ्य परीक्षण हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, कमिश्नर साहब का, DM सर, CDO सर, सबका निर्देश है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर और जो प्राथमिक विद्यालय वगैरह वहाँ भी जितने भी पंजीकृत छात्र छात्राएं हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य परीक्षण हो जाएगी तो चिन्हांकित हो जाएगा कि उनके स्वास्थ्य और पोषण का स्तर कैसा है जी। तो ऐसे में यदि वो केंद्रों पर अपने अधिकतर रजिस्टर्ड बच्चों को नहीं ले आती हैं, 100% बच्चों को नहीं लाती हैं, तो ये उचित नहीं होता है। तो इस क्रम में जनपद में अलग अलग ब्लॉक के 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कठोर चेतावनी जारी की गई और यह भी कहा गया कि इस तरह की पुनरावृत्ति होती है, 80% से ज़्यादा उपस्थिति वो सुनिश्चित नहीं करा पा रही बच्चों को, तो उनका मानदेय भी हम रोकेंगे। की स्थिति खराब है, साफ सफाई नहीं हो पाती है, तो जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी भी स्थिति, कुछ प्राइवेट चल रहे हैं जो आपके विभाग द्वारा लेकर क्या निर्देश दिए गए सफाई के लिए? जो धीरे धीरे इन सभी को सामुदायिक भवनों में, विभागीय भवनों में शिफ्ट किया जा रहा है जी, लगातार काम चल रहा है इस पे और कोशिश हो रही है कि प्राथमिक विद्यालय परिसरों में, सामुदायिक भवनों में, पंचायत भवनों में या समुदाय आधारित उसका मैनेजमेंट हो और धीरे धीरे हम प्राइवेट से कुछ केंद्र जो प्राइवेट में हैं जनपद के उनको हम शिफ्ट कर लें। ठीक है। और साफ़ सफाई के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? साफ़ सफाई के लिए भी हम प्रयासरत हैं, हमें पंचायती राज से सहयोग मिल रहा है। बाकी और भी हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ स्वयं भी काफ़ी मेहनत करती हैं इस संदर्भ में और बाकी जनपद के भी संचारी वगैरह अन्य जो भी टीकाकरण वगैरह उसके लिए हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ ध्यान रखती हैं। संचारी रोग में भी जैसे साफ़ सफाई पंचायती राज करवा रहे हैं, वैसे हम सर्वे करवा रहे हैं कि डेंगू के मरीज कहाँ पर हैं या कहाँ पे संभावनाएं हैं, तो हम होम विजिट जो आंगनबाड़ियों का होता है वो हम लगातार करवा रहे हैं। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर मथुरा में प्रसूति एवं स्त्री रोग व निसंतान संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ निसंतान स्त्री व पुरुषों की सभी जांचें व इलाज, सभी दूरबीन ऑपरेशन संभव। इसके अलावा घुटने कूल्हे का जोड़ बदलना, नेलिंग प्लेटिंग द्वारा जटिल फ्रैक्चर का उपचार, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज दिल्ली आगरा से आधे रेट में उपलब्ध है। नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में एक्यूबेटर, नेबुलाइजर, टीकाकरण एवं गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है। विशेष सुविधाएं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, डिजिटल एक्सरे, एडवांस हाई रिस्क लेबर रूम, एयर कंडीशन कमरे व वार्ड, 24 घंटे फार्मेसी उपलब्ध। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।